हमारी ये धरती लगभग 4 अरब साल से भी पुरानी है और यहाँ हमारा अस्तित्व पिछले 3 लाख साल से है। पर क्या कुछ ऐसा भी है जिसका अस्तित्व हम इंसानों से भी पुराना हो? जी हाँ, कई अरब साल पहले हमारी इस धरती पर डायनासोर राज किया करते थे। उनका अस्तित्व भी इस धरती पर ही था। इन बड़े दैत्याकार डायनासोरों ने भी इसी हवा में सांसें लीं, कई बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी और करीब 14 करोड़ साल तक राज किया। लेकिन इन दोनों की किस्मत कई साल पहले लिखी जा चुकी है। एक एस्टेरॉयड का टुकड़ा 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हमारी धरती की तरफ आ रहा है। 40 किलोमीटर के व्यास वाला और 2 ट्रिलियन मीट्रिक टन का यह एस्टेरॉयड चांद के बहुत नज़दीक से गुजरता है और धरती की ओर रफ्तार बढ़ा रहा है। और हमारी पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आते ही इसकी रफ्तार कई गुना बढ़ गई है और वायुमंडल की घर्षण की वजह से अब यह आग का दहकता गोला हो चुका है। इसकी चमक इतनी तेज है कि लाखों जीव इसके पृथ्वी से टकराने से पहले ही इसकी चमक से अंधे हो चुके हैं और इसकी भयंकर गर्मी को महसूस कर सकते हैं। और अब ये मैकिस्तो की खाड़ी के पास जमीन से टकरा चुका है। अब 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयंकर विस्फोट कर चुका है। ये विस्फोट इतना ताकतवर है कि आप कह सकते हैं कि कई हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। ये विस्फोट धरती की कई टन धातु ऊपर अंतरिक्ष में चली गई है, जिसने सूरज को भी ढक लिया है और सिर्फ काले बादल दिखाई दे रहे हैं। इस विस्फोट की वजह से 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। इतने बड़े टकराव की वजह से धरती के नीचे भूकंप की लहरें उठी और समुद्र के सुनामी चारों ओर फैल गई। इन भूकंपी तरंगों की वजह से बहुत से ज्वालामुखी फट पड़े। इन सब की वजह से रेडिएशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और अब सिर्फ तबाही का वो मंजर था जिसने डायनासोर्स का नामो निशान हमेशा के लिए मिटा दिया। जो जीव इस भीषण गर्मी से बचे उन्हें समंदर की सुनामी निगल चुकी थी और जो सुनामी से बचे वो रेडिएशन से ख़त्म हो चुके थे। इन सब वजह से धरती पर लगभग सभी प्रजातियाँ नष्ट हो चुकी थी। सभी वनस्पतियाँ भी नष्ट हो चुकी थी। सिर्फ 10% से भी कम प्रजातियाँ जिंदा बची, जिनका वजन या तो कम था या वो आकार में बहुत छोटे थे, क्योंकि उन्हें जीवित रहने के लिए बहुत ही कम भोजन की आवश्यकता थी। ये महाविस्फोट कुछ छोटी प्रजातियों के लिए एक अवसर साबित हुआ, जिन्हें आज हम मैमल्स के नाम से पहचानते हैं। और फिर वो समय के साथ फलने और फूलने लगे। हमारी ये पृथ्वी फिर से खूबसूरत होने लगी और फिर समय के साथ अस्तित्व में आए मानव। जी हाँ, आज का इंसान।